दोस्तों अंग्रेजी में अगर कोई चीज कंफ्यूज करती है ना तो वो है एक जैसे दिखने वाले सेंटेंसेस। देखिए, मुझे लगा, मैंने सोचा। अब इंसान सोचेगा कि दोनों की इंग्लिश एक ही होगी पर अलग अलग है। मैंने समझा या मेरे दिमाग में आया या मेरे मन में आया, तो इसे कैसे बोलेंगे? बड़ा कमाल का तरीका है, आज मैं आपको सिखाता हूं। बिना देर के शुरुआत करते हैं एक एक करके। नोट बाद में कीजिएगा, पहले देख लीजिए और बाद में नोट जरूर कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। सबसे पहले देखिए, मैंने सोचा। ये हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। यार मैंने सोचा कि तुम नहीं आओगे, मैंने सोचा कि ये सामान यहां रख देता हूं, मैंने सोचा कि एमबीए कर लेता हूं। सुनिए इसे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। मैंने सोचा, इसे बोलेंगे आई थॉट। मुझे पता है आपने भी यही सोचा होगा, है ना? आई थॉट ही होगा, लेकिन आगे देखना धीरे धीरे कितने बढ़िया बढ़िया सेंटेंसेस आएंगे। मैंने सोचा मैं एमबीए करूंगा, है ना? इसे बना लेते हैं आई थॉट। आई थॉट, ये तो हो गया। मैंने सोचा दैट आई विल डू एमबीए। मैं एमबीए करूंगा। डू की जगह और प्रोफेशनल चीज लगा सकते थे, आई टेक एडमिशन या आई गेट एडमिशन, लेकिन आसान वाला डू लगा दिया। सो मेन जो हमारा है आज वो है आई थॉट। तो जब भी ये बात होगी मैंने सोचा, आई थॉट लगाएंगे, जो कि थिंक की सेकंड फॉर्म है। आई थॉट, मैंने सोचा। नेक्स्ट देखिए, अगला आता है मुझे लगा। देखिए बहुत सारे लोगों को लगेगा मैंने सोचा और मुझे लगा एक ही चीज है। आई थॉट लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। आप दोनों के लिए आई थॉट लगाइए, लेकिन क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ नया भी सिखाता हूं। अगर आता है मुझे लगा, तो देखिए इसे आप बोल सकते हैं इट सीम्ड टू मी। इट सीम्ड टू मी। मुझे लगा तुम नाराज हो, ये बनाते हैं। मुझे लगा तो इट वही ब्लैक में बनाते हैं। मुझे लगा इट सीम्ड, देखिए सीम की सेकंड फॉर्म टू मी। मुझे लगा दैट कि तुम नाराज हो। यू आर एंग्री, यू आर एंग्री, ये लीजिए। या मुझसे नाराज हो, एंग्री विद मी, ऐसे कर दीजिए। तो मुझे लगा इट सीम्ड टू मी, है ना? कुछ एडवांस, इसे सीखिए, डेली लाइफ में बोलिए, बहुत मजा आएगा। दोस्तों आगे देखते हैं। ये तो हो गया मैंने सोचा, आई थॉट, मुझे लगा, इट सीम्ड टू मी। इसके बाद आता है मैंने समझा। मैंने समझा यार तुम चोर हो, मैंने समझा यार तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने समझा कि तुमने मुझे बुलाया ही नहीं पर तुमने तो मैसेज डाला हुआ था। ये भी कई बार यूज करते हैं। अब सुनिए, मैंने समझा, इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे आई टुक। आई टुक। जैसे मैंने समझा वो एक चोर है ना? या मैंने सोचा वो पागल है, या मैंने समझा वो अमीर है, यही वाला बनाते हैं। मैंने समझा वो अमीर है, अरे वो तो बड़ा गरीब निकला। सो देखिए, मैंने समझा या मैंने उसे अमीर समझा, आई टुक हिम। आई टुक हिम, उसे, हिम। आई टुक हिम रिच। या मैंने उसे गरीब समझा, आई टुक हिम पुअर, ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए, सो यहां पे मैंने समझा आई टुक हिम, है ना, उसे, है ना, अमीर। ये देखिए, ये दोनों चीजें मैच हो गई। तो इस तरह से मैंने उसे चोर समझा, आई टुक हिम अ थीफ। मैंने उसे अंकल जी समझा या चाचा जी समझा, आई टुक हिम अंकल, ऐसे। तो मैंने समझा, आई टुक, इसे भी नोट कीजिएगा। नेक्स्ट वाला आता है दोस्तों, मेरी समझ में आया। मेरी समझ में आया कि तुमने 2 किलो आलू मंगाए थे, मेरी समझ में आया कि उन्हें एयरपोर्ट से लाना है। ये कैसे बोलेंगे? तो इसे बोलेंगे मेरी समझ में आया, आई गॉट। ये पास्ट में बन रहा है इसलिए सब में सेकंड फॉर्म आ रही है। मेरी समझ में आया, आई गॉट। मेरी समझ में गलत आ गया यार, ऐसे बना लेते हैं। सो आई गॉट रॉन्ग। आई गॉट रॉन्ग, मेरी समझ में गलत आया, इस तरीके से आई गॉट रॉन्ग। वैसे बेहतर होता हम इसे काले में बनाते, कोई दिक्कत नहीं है। आई गॉट रॉन्ग, मेरी समझ में गलत आया, ठीक है। या मेरी समझ में आया, मेरी समझ में नहीं आया, आई डिड नॉट गेट, ऐसे भी कर सकते हैं। सो इसको भी याद कर लीजिएगा, बहुत काम आता है। इसके बाद आता है दोस्तों अगला वाला, मेरे दिमाग में आया। मेरे दिमाग में आया, अब देखिए यहां दो दो चीजें होंगी। एक तो आएगा मेरे मन में आया और एक आएगा मेरे दिमाग में आया। ये दोनों एक जैसे ही हैं, और आप चाहें तो इसकी जो इंग्लिश बताऊं मैं वो आगे वाले के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट दोनों की इंग्लिश सीखिएगा, बड़ा मजा आएगा। सबसे पहले देखिए मेरे दिमाग में आया, इसके लिए तो बड़ा आसान सा बेसिक यूज लगा देता हूं मैं। इट, देखिए इट केम इन माई माइंड। इट केम इन माई माइंड, मेरे दिमाग में आया, इट केम इन माई माइंड। मेरे दिमाग में आया कि मैं दिल्ली जाऊंगा घूमने के लिए, है ना, छुट्टियों में। सो इट केम, अब ध्यान से देखेंगे सेंटेंस बनाते हैं, क्योंकि जब आप सेंटेंस बनाते हुए देखते हैं तो वो आपको जल्दी याद होता है, इसलिए उस पार्ट को स्किप मत किया कीजिए कभी भी। इट केम इन माई माइंड कि मैं दिल्ली जाऊंगा, दैट
आई विल विजिट मैं दिल्ली विजिट करूंगा दिल्ली, ये लीजिए हो गया। इस तरीके से आई विल वॉन्डर दिल्ली ऐसे भी कर सकते हैं। सो मेन पार्ट हमारा मेरे दिमाग में आया। अब इसी को अगर मैं कहूं मेरे मन में आया तो बात एक ही है, आप उसे ही कह सकते हैं इट केम इन माई माइंड। लेकिन अब देखिए इसके लिए कमाल की चीज है जो बहुत एडवांस लेवल की है। मेरे मन में आया है, मेरे दिल में आया, आई फेल्ट लाइक, है ना। मेरे मन में आया आई फेल्ट लाइक, या मेरे दिल में आया, मन और दिल एक ही चीज है। तो इसे देखिए कैसे बनाएंगे। जैसे मेरे मन में आया कि मैं चाय पीऊं, मेरे मन में आया कि मैं चाय पीऊं। सो देखिए आई फेल्ट लाइक, आई फेल्ट, मैं पहले से सही से लिख देता हूं, आई फेल्ट लाइक, ये तो हो गया मेरे मन में आया दैट कि मैं चाय पीऊं। आई शुड टेक टी, आई शुड टेक टी या टेक अ टी, ये देखिए। तो यहां पे हमारा मेन जो था आई फेल्ट लाइक, ये हो गया मेरे मन में आया। मेरे मन में आया मैं आज फिल्म देखूं, आई फेल्ट लाइक आई शुड वॉच अ मूवी। मेरे मन में आया कि मैं अंग्रेजी सीख लूं, आई फेल्ट लाइक आई शुड लर्न इंग्लिश। ऐसे मेरे मन में आया मैं उससे फोन करूं, आई फेल्ट लाइक आई शुड कॉल हर या हिम। तो ध्यान रखिएगा मेरे मन में आया आई फेल्ट लाइक, फील की सेकंड फॉर्म है। जो कि अगला वाला दोस्तों आता है मुझे पता चला। मुझे पता चला यार कल उसका एक्सीडेंट हो गया, मुझे पता चला कि कल जो है वो दुबई जा रहा है, मुझे पता लगा कि उसकी जॉब लग गई है। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वेल इसे बोलने का बड़ा आसान तरीका है, आई केम टू नो। इसे हम ऐसे बोलेंगे आई केम टू नो। जैसे मुझे पता लगा कि जो है तुम गोवा जा रहे हो, यार मुझे भी ले चलते। मुझे पता लगा, आई केम टू नो, आई केम टू नो, है ना। मुझे कल पता लगा, ये भी बना देते हैं, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। आई केम टू नो यस्टरडे, है ना। मुझे कल पता लगा कि दैट यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो टू गोवा को, ये देखिए। तो यहां पे हमारा मेन जो था वो आई केम टू नो है, यानी मुझे पता लगा कल, आई केम टू नो यस्टरडे, है ना, ही केम टू नो डे बिफोर यस्टरडे, उसे परसों पता लगा। तो जब भी हम कहेंगे पता चला या पता लगा भी बोल देते हैं तो केम टू नो इस वाले फ्रेज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला वाला है मुझे पछतावा हुआ। किसी भी चीज को लेकर आपको पछतावा हो ना, मुझे जाने का पछतावा हुआ, मुझे हारने का पछतावा हुआ, मुझे जीतने का पछतावा हुआ। इसे आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? इसे आप सिंपली बोलेंगे आई रिग्रेटेड, आई रिग्रेटेड। देखिए रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा होना, रिग्रेट करना किसी चीज को। उसी की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हुए मुझे पछतावा हुआ, मुझे मैच हारने का पछतावा हुआ, सच मुझे बड़ा बुरा लगा दिल से। सो मुझे मैच हारने का पछतावा हुआ, आई रिग्रेटेड टू लूज द मैच, टू लूज द मैच, ये लीजिए हो गया, आई रिग्रेटेड टू लूज द मैच, ऐसे। सो यहां पे रिग्रेटेड का प्रयोग हमने किया, तो इससे पता लगा जब भी हम बोलेंगे मुझे पछतावा हुआ, मैं बहुत पछताया, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे दोस्तों अगला, मैं फंस गया। मैं ट्रैफिक में फंस गया, मैं लोगों के बीच फंस गया, मैं एक पार्टी में फंस गया, या मैं एक शादी में फंस गया। इसे हम अंग्रेजी में देखिए कितने आसान तरीके से बोल सकते हैं, आई गॉट स्टक, ऐसे। जैसे मैं ट्रैफिक में फंस गया, आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक। यार मैं कल एक पार्टी में फंस गया, बड़ा बुरा हुआ मेरे साथ, मैं पार्टी में फंस गया, आई गॉट स्टक, ये देखिए इन अ पार्टी yesterday, YESTERDAY, लीजिए आई गॉट स्टक इन अ पार्टी yesterday। तो मेन हमारा मोटिव क्या है यहां सीखने का, कि फंस गया, तो उसे अंग्रेजी में बोलेंगे आई गॉट स्टक। मैं की जगह अलग अलग लगाएंगे, वो फंस गया, रानी फंस गई, सोनू फंस गया, तो आई की जगह उनके नाम लगाइए और वैसे ही रखेंगे गॉट स्टक, सोनू गॉट स्टक, मोनू गॉट स्टक, ही गॉट स्टक। इसके बाद आता है दोस्तों मैं छोड़ आया। यार मैं मोबाइल घर ही छोड़ आया, अरे मैं उससे वहां स्कूल में छोड़ आया, अरे मैं लैपटॉप अपना ऑफिस में छोड़ आया। तो यह हम अक्सर बोलते हैं। तो इसे देखिए अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे आई लेफ्ट द। इसमें द का इस्तेमाल उस पर्टिकुलर चीज के लिए किया गया है, इसलिए फिक्स है, इसमें लगाना है। तो आई लेफ्ट द, जैसे मैं मोबाइल घर पर छोड़ आया, टेंशन ही खत्म। सो आई लेफ्ट द मोबाइल, ध्यान देंगे, आई लेफ्ट द मोबाइल, कहां पर छोड़ आया, घर पर, एट होम, ये लीजिए ये हो गया, आई लेफ्ट द मोबाइल एट होम। तो इस तरीके से भाई आप इसका यूज कर सकते हैं, आई लेफ्ट द।
अब मैं आपको जल्दी से एक रिवीजन कराता हूं, उसके बाद आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा होमवर्क वेट कर रहा है। सो प्लीज आप बने रहिएगा, क्योंकि रिवीजन बेहद जरूरी है भाई दोस्तों, ठीक है ना। देखिए आज हम सीखेंगे कमाल कमाल के एक जैसे दिखने वाले वर्ड्स। भाई देखिए, सबसे पहला मैंने सोचा, जिसके लिए लगाते हैं आई थॉट। उसके बाद आता है मुझे लगा, जिसके लिए लगाते हैं इट सीम्ड टू मी। इसके बाद आता है मैंने समझा, जिसके लिए लगाते हैं आई टुक। इसके बाद आता है मेरी समझ में आया, जिसके लिए लगाते हैं आई गॉट। इसके बाद आता है मेरे दिमाग में आया, जिसके लिए लगाते हैं इट केम इन माई माइंड। फिर आता है मेरे मन में आया या मेरे दिल में आया, जिसके लिए लगाएंगे आई फेल्ट लाइक। इसके बाद आता है दोस्तों मुझे पता चला, जिसके लिए लगाएंगे आई केम टू नो। फिर आता है दोस्तों मुझे पछतावा हुआ, आई रिग्रेटेड, ऐसे लगाएंगे। फिर आता है दोस्तों मैं फंस गया, आई गॉट स्टक। और इसके बाद आता है दोस्तों मैं छोड़ आया, आई लेफ्ट द। अब जो भी चीज छोड़ा है, द के बाद जैसे मोबाइल छोड़ाया था, मैंने उसका नाम लिख दिया। अब आपके लिए एक होमवर्क है, जो कि आप मेरे पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं। यहां पर कुछ सेंटेंसेस हैं जो आज के ही टॉपिक में से हैं, और इन्हें बनाइएगा इंग्लिश में। इनका आंसर जरूर कीजिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में, मैं आपका वेट करूंगा। जो भी आपने सीखा है, ये सबसे अच्छा तरीका है रिवीजन का और उससे पक्का याद कर लेने का, ताकि आप जो है उसे कभी ना भूले। तो होमवर्क जरूर कीजिएगा, जिम्मेदारी से कीजिएगा। और जो लोग होमवर्क करते हैं, मेरी नजरों में उनकी बहुत रेस्पेक्ट होती है कि वो यहां तक आए, इतना टाइम दिया, कुछ सीखा और फिर सीखने के बाद उस चीज की प्रैक्टिस की। तो ऑनलाइन स्टडी को भी ऑफलाइन की तरह ट्रीट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच गाइज वंस अगेन कि मेरे फेसबुक पेज पर 1 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए। तो बड़ी बात ये नहीं है कि 1 मिलियन हो गए, बड़ी बात ये है कि एजुकेशनल चैनल पर 1 मिलियन हो गए हैं। क्योंकि कोई दूसरा कंटेंट हो तो शायद वहां आसान होता है इन कंपैरिजन टू एजुकेशन। तो पढ़ाई लिखाई की चीजों को भी लोग इतना प्रमोट करते हैं। आई एम रियली फीलिंग प्राउड। थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइज। तो इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, प्यारा से कमेंट छोड़कर जाइएगा, और अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को और पड़ोसियों को और जानने वालों को वीडियो शेयर कीजिएगा। और जाओ जाते जाते इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।